कहानी शुरू होती है वहाँ जहाँ नफरत और मोहब्बत के बीच एक पतली सी दीवार थी और उस दीवार के इस पार खड़ा था एक लड़का जो खुद से भी ज़्यादा उस लड़की से मोहब्बत करता था। और उस पार थी वो लड़की जो मोहब्बत से डरती थी, टूटने से डरती थी। वक्त ने जब उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा किया तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। निगाहें कुछ कहने लगी पर लब खामोश थे, क्योंकि जिंदगी की किताब में उनके नाम साथ साथ नहीं लिखे गए थे। वो लड़का जो हर रोज अपने ख्वाबों में उसी को देखता था, आज पहली बार उसके सामने खड़ा था। लेकिन किस्मत का इत्तेफाक देखो, जिस दिन उसने दिल की बात कहनी चाहिए उसी दिन वो हमेशा के लिए दूर जाने वाली थी। वो लड़की जो हर रोज मुस्कुराती थी पर उसकी मुस्कान के पीछे एक तूफान छुपा था, एक ऐसा राज जिसने उसे जिंदगी से ही दूर कर दिया था। और फिर जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे, मगर वक्त ने उन्हें एक दूसरे से छीन लिया। बस यादें रह गई, अधूरी सी मोहब्बत और टूटे हुए वादे। सैयारा एक नाम नहीं, एक एहसास है जो हर उस दिल में जिंदा है जिसने कभी किसी को सच्चा चाहा पर उसे पा न सका। कभी अगर तुम्हारे दिल की धड़कनों में कोई नाम गूंजे और आंखें बिना वजह भीग जाएं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा कुछ नहीं, जब तक कोई इन्हें महसूस ना करे। लेकिन जब ये एहसास बन जाए तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट ये जान लगा दे अपने आप में, उन लोग को क्या मिलता है? क्या मिलता है उन लोग को? प्यार तूने भी किया और मैंने भी, पागलपन तुझ में भी और मुझ में भी। प्यार का प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब तक उसमें पागलपन ना हो वो प्यार ही नहीं। कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूला। तुम्हारी आवाज में वो दर्द है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी महसूस किया है। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना गाने के लिए तैयार हो? यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा ईगोस और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that? प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जब वो मिली, उन लफ्जों को मायने मिल गए। कुछ कहानियां दिल में बसती
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी के बारे में। इस मूवी का एक रिव्यू करके देने वाले हैं और इस मूवी के जितने भी फैक्ट्स हैं वो बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। एंड इस मूवी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एंड यह मूवी हिट हुई या फ्लॉप, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें सैयारा मूवी की, तो यह मूवी 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा निर्देशित किया गया है। यशराज फिल्म के तहत निर्मित इसमें नवोदित आहान पांडे और अनीत पड्डा ने अभिनय किया है। यह 2004 की कोरियाई फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर की कहानी बताती है जो कि एक शर्मीली कवियत्री वाणी बत्रा के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। बात करें इस मूवी के निर्देशक की, तो मोहित सूरी हैं। इसके संवाद लेखन रोहित शंकर द्वारा लिखे गए हैं। इसकी कहानी शंकर सदन द्वारा ली गई है। इसके निर्माता अक्षय विधानी, अभिनेता आहान पांडे, अनीत पड्डा हैं। छायाकार विकास शिवरामन है। संपादन रोहित मकवाना, देवेंद्र मुर्देश्वर द्वारा किया गया है। इसके संगीतकार गीत हैं मिथुन संचेत परंपरा, तनिष्क बाजकी। निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स, वितरक हैं यशराज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 18 जुलाई 2025 है। लंबाई 156 मिनट है। देश भारत है। भाषा हिंदी है। लागत 35 से 40 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 225.73 करोड़। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। पांडे और पड्डा की प्रदर्शन, शूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई है, लेकिन कहानी और पटकथा के लिए आलोचना भी हुई। दोस्तों, बात करें इसकी कहानी की, तो क्रिस कपूर एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जो संगीत उद्योग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हुए भावनात्मक उथल पुथल से जूझ रहे हैं। अनसुलझे आघातों से ग्रस्त क्रिस अपनी समस्याओं को अपने संगीत में डालता है, जो अक्सर अनियमित और आत्म विनाशकारी व्यवहारों के रूप में प्रकट होती है। उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह एक प्रकाशन गृह में काम करने वाली अंतर्मुखी वाणी बत्रा से मिलता है। जब क्रिस को वाणी की व्यक्तिगत कविताएं मिलती हैं तो यह न केवल उसकी कलात्मक क्षमता को पहचानता है, बल्कि एक सार्थक संबंध की संभावना को भी देखता है। जैसे जैसे वे अपने संगीत पर संयोग करते हैं, वाणी जिसने अपनी भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से अपनी शक्ति फिर से हासिल करना शुरू कर देती है। उनकी साझेदारी आपसी उपचार को बढ़ावा देती है, जिससे वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है, जबकि क्रिस को वाणी की उपस्थिति में स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। फिल्म का पहला भाग उनके भावनात्मक पुनर्स्थापन और उनके कलात्मक सहयोग के विकास को खूबसूरती से दर्शाता है। हालांकि कहानी में एक मार्मिक मोड़ तब आता है जब वाणी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर रोग का पता चलता है, जिससे वह न केवल रोजमर्रा के विवरणों को भूलने लगती है, बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूल जाती है। शुरू में वह अपनी बीमारी को क्रिस से छुपाने का फैसला करती है और स्थिति तब जटिल हो जाती है जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से प्रकट होता है, जो वाणी की हालत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एक दुखद क्षण में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है। जो क्रिस पर भावनात्मक आघात को दर्शाता है, जो चुपचाप दर्द सहता है। इन चुनौतियों के बावजूद क्रिस वाणी के प्रतिबद्ध रहता है। वह एक दोस्त के बारे में एक कहानी साझा करता है जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे
उससे दूर जा रही है, जो वाणी को सैयारा गीत लिखने के लिए प्रेरित करती है। यह मानते हुए किया उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा। जब वाणी अचानक क्रिस के जीवन से गायब हो जाती है तो वह उसे ढूंढने के लिए सैयारा की सफलता पर निर्भर करता है और उनके प्रयासों से यह गीत वैश्विक सनसनी बन जाता है। वेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह की तैयारी करते हुए क्रिस को हिमाचल प्रदेश में वाणी का एक वायरल रील मिलता है। वह उसे खोजने के लिए सब कुछ छोड़ देता है और उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। पुरानी यादों के माध्यम से क्रिस उसे अपना अतीत याद रखने में मदद करता है और वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। दोनों शादी कर लेते हैं। बात करें इसके कलाकार की तो आहान पांडे हैं क्रिस कपूर के रूप में, अनीता पड्डा है वाणी यात्रा के रूप में, गीता अग्रवाल वाणी की मां के रूप में, राजेश कुमार वाणी के पिता के रूप में, वरुण बडोला अशोक कपूर क्रिस के पिता के रूप में, साद रंधावा प्रिंस के रूप में, सिड मक्कर विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में, सांग ग्रोवर महेश अय्यर वाणी के पूर्व मंगेतर के रूप में, नील दत्ता क्लियो मैथ्यूज के रूप में, अंगद राज रुद्रांश रोड़ी बत्रा के रूप में, रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित वाधवा रिक के रूप में, मेयर आचार्य डार डॉक्टर ख्याति के रूप में, राणव कुमार रावत विवान के रूप में। दोस्तों बात करें इसके उत्पादन की तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा यश राज फिल्म द्वारा की गई, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में शाइन किया गया। आहान पांडे और अनिल पट्टा को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आशिकी फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्र रूप से काम किया। हालांकि बाद में अक्षय विधानी निर्माता के रूप में शामिल हुए और यश राज फिल्म के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया। दोस्तों बात करें इसके संगीत की तो संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं, तो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निज़ामी, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा और तक्रिस द्वारा रचित है और गीत रिसात कामिल, मिथुन ऋषभ कांत और राज शेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडेरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ले ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारीक ने दिए हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। दोस्तों बात करें इसके विपणन की तो फिल्म का टीजर 30 मई 2025 को रिलीज किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया। बात करें इसकी रिलीज की तो दोस्तों फिल्म को CBFC से UA सर्टिफिकेट मिला था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। दोस्तों बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 28.75 करोड़ कमाए, जिससे यह पुरुष निवेदित मुख्य भूमिका वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिया और लिखा, कुल मिलाकर सैयारा मोहित सूरी की कुशल निर्देशन, मार्मिक रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुख्य प्रदर्शनों से सजी एक भावुक संगीतमय गाथा है। पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से गढ़ी गई रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार प्रदर्शन, मनमोहक संगीत और परिचित कहानी के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और हार्दिक केमिस्ट्री से अवश्य देखने योग्य बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर सैयारा कहानी कहने के मामले में कोई नया आयाम भले ही न जोड़े, लेकिन यह सही भावनात्मक तार छेड़ती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। यह आपको महसूस कराने के पर्याप्त है और कभी कभी यही काफ़ी होता है। NDTV की राधिका शर्मा ने
फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि समय बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, चिंगारियां उड़ती हैं और फिर दिल टूटना, बलिदान और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट के विनर्म माथुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, आहान पांडे और अनीत पड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में आसानी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा, सैयारा सबसे अच्छी प्रेम कहानी या सबसे शानदार प्रदर्शन का वादा नहीं करती है, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे हुए दिल को गाकर सुनाती है और थोड़ी देर आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावनात्मक और संगीतमय एक सिनेमाई कृत जहां खामियां दिखाई देती हैं लेकिन दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के प्रदर्शन में निहित है, प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का वजह बनेगा जैसी पंक्तियां क्लासिक मोहित सूरी के जादू को दोहराती हैं। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ऐसा लगता है कि उसने सितारों को छूने का लक्ष्य रखा था और केवल बादलों को ही छू पाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के लिए पहिए का पुनरुत्थान नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे दिल से घुमाती है, जबकि इसकी कहानी परिचित सुरों को दोहरा सकती है। आहान पांडे और अनीता पड्डा के बीच की सामंजस्य सही नोट्स पर बैठती है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी अपरिचितता और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी या सबसे चकाचौंध भरे अभिनय का वादा नहीं करती है, लेकिन यह आपका हाथ थाम लेती है, आपके टूटे दिल के लिए गीत गाती है और कुछ देर तक आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावनात्मक और संगीतमय एक सिनेमाई कृत जहां खामियां दिखाई देती। तनिष्क बाजकी, निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स, वितरक हैं यशराज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 18 जुलाई 2025 है। लंबाई 156 मिनट है। देश भारत है। भाषा हिंदी है। लागत है 35 से 40 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 225.73 करोड़। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। पांडे और पड्डा की प्रदर्शन, शोरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई है, लेकिन कहानी और पटकथा के लिए आलोचना भी हुई। दोस्तों, बात करें इसकी कहानी की तो क्रिस कपूर एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जो संगीत उद्योग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हुए भावनात्मक उथल-पुथल से जूझ रहे हैं। अनसुलझे आघातों से ग्रस्त क्रिस अपनी समस्याओं को अपने संगीत में डालता है, जो अक्सर अनियमित और आत्म विनाशकारी व्यवहारों के रूप में प्रकट होती है। उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह एक प्रकाशन गृह में काम करने वाली अंतर्मुखी वाणी बत्रा से मिलता है। जब क्रिस को वाणी की व्यक्तिगत कविताएं मिलती हैं तो यह नव्वा न केवल उसकी कलात्मक क्षमता को पहचानता है, बल्कि एक सार्थक संबंध की संभावना को भी देखता है। जैसे जैसे वे अपने संगीत पर संयोग करते हैं, वाणी जिसने अपनी भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से अपनी शक्ति फिर से हासिल करना शुरू कर देती है। उनकी साझेदारी आपसी उपचार को बढ़ावा देती है, जिससे वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है, जबकि क्रिस को वाणी की उपस्थिति में स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। फिल्म का पहला भाग उनके भावनात्मक पुनर्स्थापन और उनके कलात्मक सहयोग के विकास को खूबसूरती से दर्शाता है। हालांकि कहानी में एक मार्मिक मोड़ तब आता है जब वाणी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर रोग का पता चलता है, जिससे वह न केवल रोजमर्रा के विवरणों को भूलने लगती है, बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूल जाती है। शुरू में वह अपनी बीमारी को क्रिस से छुपाने का फैसला करती है
और स्थिति तब जटिल हो जाती है जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से प्रकट होता है, जो वाणी की हालत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एक दुखद क्षण में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है। जो क्रिस पर भावनात्मक आघात को दर्शाता है, जो चुपचाप दर्द सहता है। इन चुनौतियों के बावजूद क्रिस वाणी के प्रतिबद्ध रहता है। वह एक दोस्त के बारे में एक कहानी साझा करता है जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे उससे दूर जा रही है, जो वाणी को सैयारा गीत लिखने के लिए प्रेरित करती है। यह मानते हुए कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा। जब वाणी अचानक क्रिस के जीवन से गायब हो जाती है तो वह उसे ढूंढने के लिए सैयारा की सफलता पर निर्भर करता है और उनके प्रयासों से यह गीत वैश्विक सनसनी बन जाता है। वेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह की तैयारी करते हुए क्रिस को हिमाचल प्रदेश में वाणी का एक वायरल रील मिलता है। वह उसे खोजने के लिए सब कुछ छोड़ देता है और उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। पुरानी यादों के माध्यम से क्रिस उसे अपना अतीत याद रखने में मदद करता है और वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। दोनों शादी कर लेते हैं। बात क्रिस के कलाकार की तो आहान पांडे हैं क्रिस कपूर के रूप में, अनीता पड्डा है वाणी यात्रा के रूप में, गीता अग्रवाल वाणी की माँ के रूप में, राजेश कुमार वाणी के पिता के रूप में, वरुण बडोला अशोक कपूर क्रिस के पिता के रूप में, साद रंधावा प्रिंस के रूप में, सिड मक्कर विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में, सांग ग्रोवर महेश अय्यर वाणी के पूर्व मंगेतर के रूप में, नील दत्ता क्लियो मैथ्यूज के रूप में, अंगद राज रुद्रांश रोड़ी बत्रा के रूप में, रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित वाधवा रिक के रूप में, मेयर आचार्य डार डॉक्टर ख्याति के रूप में, राणव कुमार रावत विवान के रूप में। दोस्तों, बात करें इसके उत्पादन की तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा यश राज फिल्म द्वारा की गई, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में शाइन किया गया। आहान पांडे और अनिल पट्टा को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आशिकी फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्र रूप से काम किया। हालांकि बाद में अक्षय विदानी निर्माता के रूप में शामिल हुए और यश राज फिल्म के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया। कहानी कहने के मामले में कोई नया आयाम भले ही न जोड़े, लेकिन यह सही भावनात्मक तार छेड़ती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। यह आपको महसूस कराने के पर्याप्त है और कभी कभी यही काफ़ी होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि समय बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, चिंगारियाँ उड़ती हैं और फिर दिल टूटना, बलिदान और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट के बिनर माथुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, आहान पांडे और अनीत पड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में आसानी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा, सैयारा सबसे अच्छी प्रेम कहानी या सबसे शानदार प्रदर्शन का वादा नहीं करती है, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे हुए दिल को गाकर सुनाती है और थोड़ी देर आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावनात्मक और संगीतमय है। एक सिनेमाई कृत जहाँ खामियां दिखाई देती हैं लेकिन दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के प्रदर्शन में निहित है, प्रतिभा की झलकियाँ हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का वजह बनेगा जैसी पंक्तियाँ क्लासिक मोहित सूरी के जादू को दोहराती हैं। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ऐसा लगता है
कि उसने सितारों को छूने का लक्ष्य रखा था और केवल बादलों को ही छू पाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के लिए पहिए का पुनरुत्थान नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे दिल से घुमाती है, जबकि इसकी कहानी परिचित सुरों को दोहरा सकती है। आनंद पांडे और रीता पट्टा के बीच की सामंजस्य सही नोट्स पर बैठती है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी अपरिचितता और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी या सबसे चकाचौंध भरे अभिनय का वादा नहीं करती है, लेकिन यह आपका हाथ थाम लेती है, आपके टूटे दिल के लिए गीत गाती है और कुछ देर तक आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावनात्मक और संगीतमय है, एक सिनेमाई कृति जहाँ खामियां दिखाई देती हैं लेकिन दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है, इसमें प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा न होना तुम्हारे बड़े होने का वजह बनेगा जैसी पंक्तियां क्लासिक मोहित सूरी के जादू की प्रतिध्वनि है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ऐसा लगता है जैसे सितारों को निशाना बनाया है और केवल बादलों को छुआ। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के पहिए को नया रूप नहीं देती, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे दिल से घुमाती है। हालांकि इसकी कहानी परिचित लोगों को प्रतिध्वनि करती है। आनंद पांडे और नीता पट्टा के बीच सामंजस्य सही सुरों को छूता है। दोस्तों सैयारा 2025 में रिलीज होने वाली इसी नाम की फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम है, जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया है और जिसका निर्माण यश राज फिल्म्स के बैनर तले अक्षय विद्वानी ने किया है। इस फिल्म में नवोदित कलाकार आनंद पांडे और नीता पट्टा भी हैं। इस साउंड ट्रैक में मिथुन सचेत परंपरा, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निसामी द्वारा रचित 7 गीत शामिल हैं और गीत मिथुन कांत, राजशेखर और इरशाद कामिल द्वारा। यह साउंड ट्रैक 4 जुलाई 2025 को YRF म्यूजिक के माध्यम से रिलीज किया गया है। इसका प्रकाशन 4 जुलाई 2025 को हुआ। इसका स्टूडियो है ऑरल डायमेंशन रिकॉर्डिंग, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। इसमें गानों की लंबाई है 32 मिनट 36 सेकंड। भाषा हिंदी है। लेबल YRF म्यूजिक। उत्पादक है तनिष्क बागची, गणेश वाघेला, कृष्ण किशोर, DJ पुष्पन, वैभव पानी, सचेत परंपरा, स्वप्निल तारे, राघव शर्मा, गार्ड स्किल, ऋषभ कांत हैं। दोस्तों बात करें इसके पृष्ठभूमि की तो सैयारा के एल्बम में प्रत्येक गीत पर कई संगीतकार काम कर रहे थे, जो कि YRF की एक एल्बम के लिए केवल एकल संगीतकारों पर काम करने की रणनीति को दरकिनार कर रहा था। कई कलाकारों वाला पिछला YRF साउंड ट्रैक डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के लिए था। आशिकी 2 2013 के बाद से सूरी के कामों के एक आवर्ती संगीतकार मिथुन भी एक गीत के साथ जुड़े, साथ ही नई आवाजें भी पेश की। कश्मीरी संगीतकार फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और ऋषभ कांत, जिन्हें द रिस के नाम से भी श्रेय दिया गया है। अन्य प्रमुख कलाकारों में तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा और सचेत परंपरा शामिल हैं, जिन्होंने कई बहु संगीतकार एल्बमों में भी काम किया है। सूरी ने एल्बम को आशिकी 1990 के सफल साउंड ट्रैक के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में माना था। इसके रिलीज की बात करें 7 ट्रैक वाले इस एल्बम से पहले 5 एकल रिलीज किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक मंगलवार को रिलीज किया गया था। पहला गाना सैयारा 3 जून 2025 को रिलीज किया गया था। उसके बाद दूसरा गाना बर्बाद 10 जून को रिलीज किया गया था। तीसरा गाना तुम हो तो 17 जून को रिलीज किया गया था और चौथा और 5वां गाना हम सफ़र और धुन क्रमशः 24 जून 1 जुलाई को
रिलीज किया गया था। सैयारा और बर्बाद का रिप्राइज्ड संस्करण 4 जुलाई को एल्बम के साथ रिलीज किया गया था। दोस्तों बात करें इसके रिसेप्शन की, तो संगीत ने फिल्म देखने वालों के बीच उत्सुकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने नोट किया कि फिल्म के चार्ट बस्टर साउंडट्रैक ने इसके पक्ष में काम किया है। इसे एक माध्यम आकार की फिल्म से एक टेंट पोल रोमांटिक घटना में बदल दिया गया। विशेष रूप से शीर्षक ट्रैक जो कई वीडियो और अन्य लघु फार्म प्लेटफार्मों में शीर्ष पर रहा। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने लिखा, इसका साउंड ट्रैक जिसमें सैयारा, बर्बाद और तुम हो तो जैसे गाने शामिल हैं, गुनगुनाने लायक भी हैं और सिर हिला देने वाला भी। अगर एक संपूर्ण और समकालीन संगीत एल्बम बनाने के लिए लगभग पूरे संगीत उद्योग 7 संगीतकार और 4 गीतकार क्रेडिट में है की जरूरत पड़ती है, तो इसे एक आदर्श बना दिया जाना चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने लिखा, फिल्म का भावनात्मक केंद्र फहीम अब्दुल्ला, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, अरसलान निजामी, मिथुन और सचेत परंपरा के भावपूर्ण संगीत में समाहित है। जॉन स्टीवर्ट एड्री का बैकग्राउंड स्कोर समग्र अनुभव को और बेहतर बनाता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, संगीत हमेशा से मोहित की फिल्मों की एक ताकत रहा है और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया है। तनिष्क बागची, अरसलान अब्दुल्ला और फहीम निजामी ने वाकई दिल को छू लेने वाले गाने बनाए हैं। मेरी निजी पसंद शीर्षक और विशाल मिश्रा द्वारा गाया गया खूबसूरती से फिल्माया गया गीत तुम हो तो। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 5 संगीतकारों द्वारा तैयार किया गया रोमांचक साउंड ट्रैक आपके होश उड़ा देता है। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा, गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बीच में नहीं आते। इसका अस्थायी स्वाद सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। खासकर इरशाद कामिल द्वारा लिखित, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा रचित और अब्दुल्ला द्वारा गाया गया शीर्षक गीत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी के बारे में। इस मूवी का एक रिव्यू करके देने वाले हैं और इस मूवी के जितने भी फैक्ट्स हैं वो बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। एंड इस मूवी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एंड यह मूवी हिट हुई या फ्लॉप इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें सैयारा मूवी की, तो यह मूवी 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा निर्देशित किया गया है। यश राज फिल्म के तहत निर्मित इसमें नवोदित आहान पांडे और अनीत पड्डा ने अभिनय किया है। यह 2004 की कोरियाई फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर की कहानी बताती है जो कि एक शर्मीली कवित्री बाड़ी बत्रा के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। बात करें इस मूवी के निर्देशक की, तो मोहित सूरी हैं। इसके संवाद लेखन रोहित शंकर द्वारा लिखे गए हैं। इसकी कहानी शंकर सदन द्वारा ली गई है। इसके निर्माता अक्षय विधानी, अभिनेता आहान पांडे, अनीत पड्डा हैं, छायाकार विकास शिवरामन है, संपादन रोहित मकवाना, देवेंद्र मुर्देश्वर द्वारा किया गया है। इसके संगीतकार गीत हैं मिथुन, संचेत परंपरा, तनिष्क बागची। निर्माण कंपनी यश राज फिल्म्स, वितरक है यश राज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 18 जुलाई 2025 है। लंबाई 156 मिनट है। देश भारत है। भाषा हिंदी है। लागत है 35 से 40 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 225.73 करोड़। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। पांडे और पड्डा की प्रदर्शन, चोरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई है, लेकिन कहानी और पटकथा के लिए आलोचना भी हुई। दोस्तों बात करें इसकी कहानी की, तो क्रिस कपूर एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जो संगीत उद्योग में
अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हुए भावनात्मक उथल पुथल से जूझ रहे हैं। अनसुलझे आघातों से ग्रस्त क्रिस अपनी समस्याओं को अपने संगीत में डालता है, जो अक्सर अनियमित और आत्म विनाशकारी व्यवहारों के रूप में प्रकट होती है। उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह एक प्रकाशन गृह में काम करने वाली अंतर्मुखी वाणी बत्रा से मिलता है। जब क्रिस को वाणी की व्यक्तिगत कविताएं मिलती तो यह नव्वा न केवल उसकी कलात्मक क्षमता को पहचानता है, बल्कि एक सार्थक संबंध की संभावना को भी देखता है। जैसे जैसे वे अपने संगीत पर संयोग करते हैं, वाणी जिसने अपनी भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से अपनी शक्ति फिर से हासिल करना शुरू कर देती है। उनकी साझेदारी आपसी संगीत हमेशा से मोहित की फिल्मों की एक ताकत रहा है और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया है। तनिष्क बागची, अरसलान अब्दुल्ला और फ़हीम निज़ामी ने वाकई दिल को छू लेने वाले गाने बनाए हैं। मेरी निजी पसंद शीर्षक और विशाल मिश्रा द्वारा गाए गए खूबसूरती से फिल्माया गया गीत तुम हो तो द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 5 संगीतकारों द्वारा तैयार किया गया रोमांचक साउंड ट्रैक आपके होश उड़ा देता है। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा, गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बीच में नहीं आते। इसका अस्थायी स्वाद सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। खासकर इरशाद कामिल द्वारा लिखित, तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी द्वारा रचित और अब्दुल्ला द्वारा गाया गया शीर्षक गीत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी के बारे में। इस मूवी का एक रिव्यू करके देने वाले हैं और इस मूवी के जितने भी फैक्ट्स हैं वो बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं एंड इस मूवी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एंड यह मूवी हिट हुई या फ्लॉप इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें सैयारा मूवी की, तो यह मूवी 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा निर्देशित किया गया है। यशराज फिल्म के तहत निर्मित इसमें नवोदित आहान पांडे और अनीत पड्डा ने अभिनय किया है। यह 2004 की कोरियाई फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर की कहानी बताती है जो कि एक शर्मीली कवित्री वाणी बत्रा के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। बात करें इस मूवी के निर्देशक की तो मोहित सूरी हैं। इसके संवाद लेखन रोहित शंकर द्वारा लिखे गए हैं। इसकी कहानी शंकर सदन द्वारा ली गई है। इसके निर्माता अक्षय विधानी, अभिनेता आहान पांडे, अनीत पड्डा हैं, छायाकार विकास शिवरामन है, संपादन रोहित मकवाना, देवेंद्र मुर्देश्वर द्वारा किया गया है। इसके संगीतकार गीत हैं मिथुन संचेत परंपरा, तनिष्क बागची। निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स, वितरक हैं यशराज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 18 जुलाई 2025 है। लंबाई 156 मिनट है। देश भारत है। भाषा हिंदी है। लागत 35 से 40 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 225.73 करोड़। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। पांडे और पड्डा की प्रदर्शन, शूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई है, लेकिन कहानी और पटकथा के लिए आलोचना भी हुई। दोस्तों बात करें इसकी कहानी की तो क्रिस कपूर एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जो संगीत उद्योग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हुए भावनात्मक उथल पुथल से जूझ रहे हैं। अनसुलझे आघातों से ग्रस्त क्रिस अपनी समस्याओं को अपने संगीत में डालता है, जो अक्सर अनियमित और आत्म विनाशकारी व्यवहारों के रूप में प्रकट होती है। उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह एक प्रकाशन गृह में काम करने वाली अंतर्मुखी वाणी बत्रा से मिलता है। जब क्रिस को वाणी की व्यक्तिगत कविताएं मिलती
तो यह नव्वा न केवल उसकी कलात्मक क्षमता को पहचानता है बल्कि एक सार्थक संबंध की संभावना को भी देखता है। जैसे जैसे वे अपने संगीत पर संयोग करते हैं, वाणी जिसने अपनी भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से अपनी शक्ति फिर से हासिल करना शुरू कर देती है। उनकी साझेदारी आपसी उपचार को बढ़ावा देती है, जिससे वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है, जबकि क्रिस को वाणी की उपस्थिति में स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। फिल्म का पहला भाग उनके भावनात्मक पुनर्स्थापन और उनके कलात्मक सहयोग के विकास को खूबसूरती से दर्शाता है। हालांकि कहानी में एक मार्मिक मोड़ तब आता है जब वाणी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर रोग का पता चलता है, जिससे वह न केवल रोजमर्रा के विवरणों को भूलने लगती है बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूल जाती है। शुरू में वह अपनी बीमारी को क्रिस से छुपाने का फैसला करती है और स्थिति तब जटिल हो जाती है जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से प्रकट होता है, जो वाणी की हालत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एक दुखद क्षण में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है। जो क्रिस पर भावनात्मक आघात को दर्शाता है, जो चुपचाप दर्द सहता है। इन चुनौतियों के बावजूद क्रिस वाणी के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। वह एक दोस्त के बारे में एक कहानी साझा करता है जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे उससे दूर जा रही है, जो वाणी को सैयारा गीत लिखने के लिए प्रेरित करती है। यह मानते हुए कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा। जब वाणी अचानक क्रिस के जीवन से गायब हो जाती है तो वह उसे ढूंढने के लिए सैयारा की सफलता पर निर्भर करता है और उनके प्रयासों से यह गीत वैश्विक सनसनी बन जाता है। वेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह की तैयारी करते हुए क्रिस को हिमाचल प्रदेश में वाणी का एक वायरल रील मिलता है। वह उसे खोजने के लिए सब कुछ छोड़ देता है और उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। पुरानी यादों के माध्यम से क्रिस उसे अपना अतीत याद रखने में मदद करता है और वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। दोनों शादी कर लेते हैं। बात करें इसके कलाकार की तो आहान पांडे हैं क्रिस कपूर के रूप में, अनीता पड्डा है वाणी यात्रा के रूप में, गीता अग्रवाल वाणी की माँ के रूप में, राजेश कुमार वाणी के पिता के रूप में, वरुण बडोला अशोक कपूर क्रिस के पिता के रूप में, साद रंधावा प्रिंस के रूप में, सिड मक्कर विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में, सांग ग्रोवर महेश अय्यर वाणी के पूर्व मंगेतर के रूप में, नील दत्ता क्लियो मैथ्यूज के रूप में, अंगद राज रुद्रांश रोड़ी बत्रा के रूप में, रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित वाधवा रिक के रूप में, मेयर आचार्य डार डॉक्टर ख्याति के रूप में, राणव कुमार रावत विमान के रूप में। दोस्तों बात करें इसके उत्पादन की तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा यश राज फिल्म द्वारा की गई, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में शाइन किया गया। आहान पांडे और अनिल पट्टा को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आशिकी फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्र रूप से काम किया। हालांकि बाद में अक्षय विधानी निर्माता के रूप में शामिल हुए और यश राज फिल्म के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया। दोस्तों बात करें इसके संगीत की, संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं। तो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निज़ामी, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा और तक्रिस द्वारा रचित है और गीत इरशाद कामिल, मिथुन ऋषभ कांत और राज शेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडेरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ले ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव,
विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारीक ने दिए हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। दोस्तों, बात करें इसके विपणन की तो फिल्म का टीजर 30 मई 2025 को रिलीज किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया। बात करें इसकी रिलीज की तो दोस्तों, फिल्म को CBFC से UA सर्टिफिकेट मिला था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दोस्तों, बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 28.75 करोड़ कमाए, जिससे यह पुरुष निवेदित मुख्य भूमिका वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिया और लिखा, कुल मिलाकर सैयारा मोहित सूरी की कुशल निर्देशन, मार्मिक रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुख्य प्रदर्शनों से सजी एक भावुक संगीतमय गाथा है। पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से गढ़ी गई रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार प्रदर्शन, मनमोहक संगीत और परिचित कहानी के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और हार्दिक केमिस्ट्री इसे अवश्य देखने योग्य बनाती। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर सैयारा कहानी कहने के मामले में कोई नया आयाम भले ही न जोड़े, लेकिन यह सही भावनात्मक तार छेड़ती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। यह आपको महसूस कराने के पर्याप्त है और कभी कभी यही काफ़ी होता है। NDTV की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि समय बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, चिंगारियाँ उड़ती हैं और फिर दिल टूटना, बलिदान और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट के बिनर्म माथुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, आहान पांडे और अनीत पड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में आसानी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा, सैयारा सबसे अच्छी प्रेम कहानी या सबसे शानदार प्रदर्शन का वादा नहीं करती है, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे हुए दिल को गाकर सुनाती है और थोड़ी देर आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावनात्मक और संगीतमय है। एक सिनेमाई कृत जहाँ खामियां दिखाई देती हैं लेकिन दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के प्रदर्शन में निहित है, प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का वजह बनेगा जैसी पंक्तियां क्लासिक मोहित सूरी के जादू को दोहराती हैं। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ऐसा लगता है कि उसने सितारों को छूने का लक्ष्य रखा था और केवल बादलों को ही छू पाई। OTT प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा, सैयारा रोमांस के लिए पहिए का पुनरुत्थान नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे दिल से घुमाती है, जबकि इसकी कहानी परिचित सुरों को दोहरा सकती है। आहान पांडे और अनीता पड्डा के बीच की सामंजस्य सही नोट्स पर बैठती है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी अपरिचितता और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी या सबसे चकाचौंध भरे अभिनय का वादा नहीं करती है, लेकिन यह आपका हाथ थाम लेती है, आपके टूटे दिल के लिए गीत गाती है और कुछ देर तक आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावनात्मक और संगीतमय है। एक सिनेमाई कृत जहाँ खामियां दिखाई देती हैं लेकिन दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है, इसमें प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का वजह बनेगा जैसी पंक्तियां क्लासिक मोहित सूरी के जादू की प्रतिध्वनि है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ऐसा लगता है जैसे सितारों को निशाना बनाया है और केवल बादलों को छुआ। OTT प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा, सैयारा रोमांस के पहिए को नया रूप नहीं देती, लेकिन यह निश्चित रूप से
इसे दिल से घुमाती है। हालांकि इसकी कहानी परिचित लोगों को प्रतिध्वनि करती है। आहान पांडे और नीता पट्टा के बीच सामंजस्य सही सुरों को छूता है। दोस्तों शैयारा 2025 में रिलीज होने वाली इसी नाम की फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम है, जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया है और जिसका निर्माण यश राज फिल्म के बैनर तले अक्षय विद्वानी ने किया है। इस फिल्म में नवोदित कलाकार आहान पांडे और नीता पट्टा भी हैं। इस साउंड ट्रैक में मिथुन सचेत परंपरा, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निसामी द्वारा रचित 7 गीत शामिल हैं और गीत मिथुन कांत, राजशेखर और इरशाद कामिल द्वारा। यह साउंड ट्रैक 4 जुलाई 2025 को YRF म्यूजिक के माध्यम से रिलीज किया गया है। इसका प्रकाशन 4 जुलाई 2025 को हुआ। इसका स्टूडियो है ऑरल डायमेंशन रिकॉर्डिंग, शैली है फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। इसमें गानों की लंबाई है 32 मिनट 36 सेकंड। भाषा हिंदी है। लेबल YRF म्यूजिक। उत्पादक है तनिष्क बागची, गणेश वाघेला, कृष्ण किशोर, डीजे पुष्पन, वैभव पानी, सचेत परंपरा, स्वप्निल तारे, राघव शर्मा, गार्डस्किल, ऋषभ कांत हैं। दोस्तों बात करें इसके पृष्ठभूमि की तो सैयारा के एल्बम में प्रत्येक गीत पर कई संगीतकार काम कर रहे थे, जो कि YRF की एक एल्बम के लिए केवल एकल संगीतकारों पर काम करने की रणनीति को दरकिनार कर रहा था। कई कलाकारों वाला पिछला YRF साउंड ट्रैक डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी के लिए था। आशिकी 2 2013 के बाद से सूरी के कामों के एक आवर्ती संगीतकार मिथुन भी एक गीत के साथ जुड़े, साथ ही नई आवाजें भी पेश की। कश्मीरी संगीतकार फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और ऋषभ कांत, जिन्हें था जिसके नाम से भी श्रेय दिया गया है। अन्य प्रमुख कलाकारों में तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा और सचेत परंपरा शामिल हैं, जिन्होंने कई बहुसंगीतकार एल्बमों में भी काम किया है। सूरी ने एल्बम को आशिकी 1990 के सफल साउंड ट्रैक के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में माना था। इसके रिलीज की बात करें तो 7 ट्रैक वाले इस एल्बम से पहले 5 एकल रिलीज किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक मंगलवार को रिलीज किया गया था। पहला गाना शैयारा 3 जून 2025 को रिलीज किया गया था। उसके बाद दूसरा गाना बर्बाद 10 जून को रिलीज किया गया था। तीसरा गाना तुम हो तो 17 जून को रिलीज किया गया था और चौथा और 5वां गाना हम सफ़र और धुन क्रमशः 24 जून 1 जुलाई को रिलीज किया गया था। सैयारा और बर्बाद का रिप्राइज्ड संस्करण 4 जुलाई को एल्बम के साथ रिलीज किया गया था। दोस्तों बात करें इसके रिसेप्शन की तो संगीत ने फिल्म देखने वालों के बीच उत्सुकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने नोट किया कि फिल्म के चार्टबस्टर साउंड ट्रैक ने इसके पक्ष में काम किया है। इसे एक माध्यम आकार की फिल्म से एक टेंटपोल रोमांटिक घटना में बदल दिया गया। विशेष रूप से शीर्षक ट्रैक जो कई वीडियो और अन्य लघु फार्म प्लेटफार्मों में शीर्ष पर रहा। NDTV की राधिका शर्मा ने लिखा, इसका साउंड ट्रैक जिसमें सैयारा, बर्बाद और तुम हो तो जैसे गाने शामिल हैं, गुनगुनाने लायक भी हैं और सिर हिला देने वाला भी। अगर एक संपूर्ण और समकालीन संगीत एल्बम बनाने के लिए लगभग पूरे संगीत उद्योग 7 संगीतकार और 4 गीतकार क्रेडिट में हैं की जरूरत पड़ती है, तो इसे एक आदर्श बना दिया जाना चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने लिखा, फिल्म का भावनात्मक केंद्र फहीम अब्दुल्ला, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, अरसलान निजामी, मिथुन और सचेत परंपरा के भावपूर्ण संगीत में समाहित है। जॉन स्टीवर्ट एड्री का बैकग्राउंड स्कोर समग्र अनुभव को और बेहतर बनाता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, संगीत हमेशा से मोहित की फिल्मों की एक ताकत रहा है और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया है। तनिष्क बागची, अरसलान अब्दुल्ला और फहीम निजामी ने
वाकई दिल को छू लेने वाले गाने बनाए हैं। मेरी निजी पसंद शीर्षक और विशाल मिश्रा द्वारा गाया गया खूबसूरती से फिल्माया गया गीत तुम हो तो द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा 5 संगीतकारों द्वारा तैयार किया गया रोमांचक साउंड ट्रैक आपके होश उड़ा देता है। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बीच में नहीं आते। इसका स्थायी स्वाद सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। खासकर इरशाद कामिल द्वारा लिखित, तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी द्वारा रचित और अब्दुल्ला द्वारा गाया गया शीर्षक गीत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी के बारे में। इस मूवी का एक रिव्यू करके देने वाले हैं और इस मूवी के जितने भी फैक्ट्स हैं वो बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। एंड इस मूवी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एंड यह मूवी हिट हुई या फ्लॉप इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें सैयारा मूवी की, तो यह मूवी 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा निर्देशित किया गया है। यशराज फिल्म के तहत निर्मित इसमें नवोदित आहान पांडे और अनीत पड्डा ने अभिनय किया है। यह 2004 की कोरियाई फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर की कहानी बताती है जो कि एक शर्मीली कवियत्री बाड़ी बत्रा के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। बात करें इस मूवी के निर्देशक की तो मोहित सूरी हैं। इसके संवाद लेखन रोहित शंकर द्वारा लिखे गए हैं। इसकी कहानी शंकर सदन द्वारा ली गई है। इसके निर्माता अक्षय विधानी, अभिनेता आहान पांडे, अनीत पड्डा हैं, छायाकार विकास शिवरामन है, संपादन रोहित मकवाना, देवेंद्र मुर्देश्वर द्वारा किया गया है। इसके संगीतकार गीत हैं मिथुन संचेत परंपरा, तनिष्क बागची। निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स, वितरक हैं यशराज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 18 जुलाई 2025 है। लंबाई 156 मिनट है। देश भारत है। भाषा हिंदी है। लागत 35 से 40 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 225.73 करोड़। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। पांडे और पड्डा की प्रदर्शन, शूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई है, लेकिन कहानी और पटकथा के लिए आलोचना भी हुई। दोस्तों बात करें इसकी कहानी की तो क्रिस कपूर एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जो संगीत उद्योग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हुए भावनात्मक उथल पुथल से जूझ रहे हैं। अनसुलझे आघातों से ग्रस्त क्रिस अपनी समस्याओं को अपने संगीत में डालता है जो अक्सर अनियमित और आत्म विनाशकारी व्यवहारों के रूप में प्रकट होती है। उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह एक प्रकाशन गृह में काम करने वाली अंतर्मुखी वाणी बत्रा से मिलता है। जब क्रिस को वाणी की व्यक्तिगत कविताएं मिलती हैं तो यह वह न केवल उसकी कलात्मक क्षमता को पहचानता है बल्कि एक सार्थक संबंध की संभावना को भी देखता है। जैसे जैसे वे अपने संगीत पर संयोग करते हैं, वाणी जिसने अपनी भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से अपनी शक्ति फिर से हासिल करना शुरू कर देती है। उनकी साझेदारी आपसी उपचार को बढ़ावा देती है जिससे वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है, जबकि क्रिस को वाणी की उपस्थिति में स्थिरता और क्लासिक मोहित सूरी के जादू की प्रतिध्वनि है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ऐसा लगता है जैसे सितारों को निशाना बनाया है और केवल बादलों को छुआ। ओडीटी प्ले के एसोटे वासुदेवन ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा, सैयारा रोमांस के पहिए को नया रूप नहीं देती, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे दिल से घुमाती है। हालांकि इसकी कहानी परिचित लोगों को प्रतिध्वनि करती है। आहान पांडे और नीता पड्डा के बीच सामंजस्य सही सुरों को छूता है।
दोस्तों सैयारा 2025 में रिलीज होने वाली इसी नाम की फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम है, जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया है और जिसका निर्माण यश राज फिल्म्स के बैनर तले अक्षय विद्वानी ने किया है। इस फिल्म में नवोदित कलाकार आहान पांडे और नेता पट्टा भी हैं। इस साउंड ट्रैक में मिथुन सचेत परंपरा, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निसामी द्वारा रचित 7 गीत शामिल हैं और गीत मिथुन कांत, राजशेखर और इरशाद कामिल द्वारा। यह साउंड ट्रैक 4 जुलाई 2025 को YRF म्यूजिक के माध्यम से रिलीज किया गया है। इसका प्रकाशन 4 जुलाई 2025 को हुआ। इसका स्टूडियो है ऑरल डायमेंशन रिकॉर्डिंग, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। इसमें गानों की लंबाई है 32 मिनट 36 सेकंड। भाषा हिंदी है। लेवल YRF म्यूजिक। उत्पादक है तनिष्क बागची, गणेश वाघेला, कृष्ण किशोर, DJ पुष्पन, वैभव पानी, सचेत परंपरा, स्वप्निल तारे, राघव शर्मा, गार्ड स्किल, ऋषभ कांत हैं। दोस्तों बात करें इसके पृष्ठभूमि की तो सैयारा के एल्बम में प्रत्येक गीत पर 23 संगीतकार काम कर रहे थे, जो कि YRF की एक एल्बम के लिए केवल एकल संगीतकारों पर काम करने की रणनीति को दरकिनार कर रहा था। कई कलाकारों वाला पिछला YRF साउंड ट्रैक डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के लिए था। आशिकी 2 2013 के बाद से सूरी के कामों के एक आवर्ती संगीतकार मिथुन भी एक गीत के साथ जुड़े, साथ ही नई आवाजें भी पेश की। कश्मीरी संगीतकार फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और ऋषभ कांत, जिन्हें द रिस के नाम से भी श्रेय दिया गया है। अन्य प्रमुख कलाकारों में तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा और सचेत परंपरा शामिल हैं, जिन्होंने कई बहुसंगीतकार एल्बमों में भी काम किया है। सूरी ने एल्बम को आशिकी 1990 के सफल साउंड ट्रैक के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में माना था। इसके रिलीज की बात करें तो 7 ट्रैक वाले इस एल्बम से पहले 5 एकल रिलीज किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक मंगलवार को रिलीज किया गया था। पहला गाना सैयारा 3 जून 2025 को रिलीज किया गया था। उसके बाद दूसरा गाना बर्बाद 10 जून को रिलीज किया गया था। तीसरा गाना तुम हो तो 17 जून को रिलीज किया गया था और चौथा और 5वां गाना हम सफ़र और धुन क्रमशः 24 जून 1 जुलाई को रिलीज किया गया था। सैयारा और बर्बाद का रिप्राइज्ड संस्करण 4 जुलाई को एल्बम के साथ रिलीज किया गया था। दोस्तों बात करें इसके रिसेप्शन की तो संगीत ने फिल्म देखने वालों के बीच उत्सुकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने नोट किया कि फिल्म के चार्टबस्टर साउंड ट्रैक ने इसके पक्ष में काम किया है। इसे एक माध्यम आकार की फिल्म से एक टेंटपोल रोमांटिक घटना में बदल दिया गया। विशेष रूप से शीर्षक ट्रैक जो कई वीडियो और अन्य लघु फार्म प्लेटफार्मों में शीर्ष पर रहा। NDTV की राधिका शर्मा ने लिखा, इसका साउंड ट्रैक जिसमें सैयारा, बर्बाद और तुम हो तो जैसे गाने शामिल हैं, गुनगुनाने लायक भी हैं और सिर हिला देने वाला भी। अगर एक संपूर्ण और समकालीन संगीत एल्बम बनाने के लिए लगभग पूरे संगीत उद्योग 7 संगीतकार और 4 गीतकार क्रेडिट में हैं की जरूरत पड़ती है, तो इसे एक आदर्श बना दिया जाना चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने लिखा, फिल्म का भावनात्मक केंद्र फहीम अब्दुल्ला, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, अरसलान निजामी, मिथुन और सचेत परंपरा के भावपूर्ण संगीत में समाहित है। जॉन स्टीवर्ट एड्री का बैकग्राउंड स्कोर समग्र अनुभव को और बेहतर बनाता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, संगीत हमेशा से मोहित की फिल्मों की एक ताकत रहा है और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया है। तनिष्क बागची, अरसलान अब्दुल्ला और फहीम निजामी ने वाकई दिल को छू लेने वाले गाने बनाए हैं। मेरी निजी पसंद शीर्षक और विशाल मिश्रा द्वारा गाए गए खूबसूरती से फिल्माया गया गीत तुम हो तो। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 5 संगीतकारों द्वारा तैयार किया गया रोमांचक साउंड ट्रैक
आपके होश उड़ा देता है। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा, गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बीच में नहीं आते। इसका अस्थायी स्वाद सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। खासकर इरशाद कामिल द्वारा लिखित, तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी द्वारा रचित और अब्दुल्ला द्वारा गाया गया शीर्षक गीत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी के बारे में। इस मूवी का एक रिव्यू करके देने वाले हैं और इस मूवी के जितने भी फैक्ट्स हैं वो बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। एंड इस मूवी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एंड यह मूवी हिट हुई या फ्लॉप इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें सैयारा मूवी की, तो यह मूवी 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा निर्देशित किया गया है। यश राज फिल्म के तहत निर्मित इसमें नवोदित आहान पांडे और अनीत पड्डा ने अभिनय किया है। यह 2004 की कोरियाई फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर की कहानी बताती है जो कि एक शर्मीली कवियत्री वाणी बत्रा के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। बात करें इस मूवी के निर्देशक की तो मोहित सूरी हैं। इसके संवाद लेखन रोहित शंकर द्वारा लिखे गए हैं। इसकी कहानी शंकर सदन द्वारा ली गई है। इसके निर्माता अक्षय विधानी, अभिनेता आहान पांडे, अनीत पड्डा हैं, छायाकार विकास शिवरामन है, संपादन रोहित मकवाना, देवेंद्र मुर्देश्वर द्वारा किया गया है। इसके संगीतकार गीत हैं मिथुन संचेत परंपरा, तनिष्क बागची। निर्माण कंपनी यश राज फिल्म्स, वितरक हैं यश राज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 18 जुलाई 2025 है। लंबाई 156 मिनट है। देश भारत है। भाषा हिंदी है। लागत है 35 से 40 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 225.73 करोड़। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। पांडे और पड्डा की प्रदर्शन, शूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई है, लेकिन कहानी और पटकथा के लिए आलोचना भी हुई। दोस्तों बात करें इसकी कहानी की तो क्रिस कपूर एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जो संगीत उद्योग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हुए भावनात्मक उथल पुथल से जूझ रहे हैं। अनसुलझे आघातों से ग्रस्त क्रिस अपनी समस्याओं को अपने संगीत में डालता है जो अक्सर अनियमित और आत्म विनाशकारी व्यवहारों के रूप में प्रकट होती है। उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह एक प्रकाशन गृह में काम करने वाली अंतर्मुखी वाणी बत्रा से मिलता है। जब क्रिस को वाणी की व्यक्तिगत कविताएं मिलती हैं तो यह न केवल उसकी कलात्मक क्षमता को पहचानता है बल्कि एक सार्थक संबंध की संभावना को भी देखता है। जैसे जैसे वे अपने संगीत पर संयोग करते हैं, वाणी जिसने अपनी भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से अपनी शक्ति फिर से हासिल करना शुरू कर देती है। उनकी साझेदारी आपसी उपचार को बढ़ावा देती है जिससे वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है, जबकि क्रिस को वाणी की उपस्थिति में स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। फिल्म का पहला भाग उनके भावनात्मक पुनर्स्थापन और उनके कलात्मक सहयोग के विकास को खूबसूरती से दर्शाता है। हालांकि कहानी में एक मार्मिक मोड़ तब आता है जब वाणी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर रोग का पता चलता है, जिससे वह न केवल रोजमर्रा के विवरणों को भूलने लगती है बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूल जाती है। शुरू में वह अपनी बीमारी को क्रिस से छुपाने का फैसला करती है और स्थिति तब जटिल हो जाती है जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से प्रकट होता है जो वाणी की हालत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एक दुखद क्षण में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है।
जो क्रिस पर भावनात्मक आघात को दर्शाता है, जो चुपचाप दर्द सहता है। इन चुनौतियों के बावजूद क्रिस वाणी के प्रतिबद्ध रहता है। वह एक दोस्त के बारे में एक कहानी साझा करता है जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे उससे दूर जा रही है, जो वाणी को सैयारा गीत लिखने के लिए प्रेरित करती है। यह मानते हुए किया उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा। जब वाणी अचानक क्रिस के जीवन से गायब हो जाती है तो वह उसे ढूंढने के लिए सैयारा की सफलता पर निर्भर करता है और उनके प्रयासों से यह गीत वैश्विक सनसनी बन जाता है। वेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह की तैयारी करते हुए क्रिस को हिमाचल प्रदेश में वाणी का एक वायरल रील मिलता है। वह उसे खोजने के लिए सब कुछ छोड़ देता है और उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। पुरानी यादों के माध्यम से क्रिस उसे अपना अतीत याद रखने में मदद करता है और वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। दोनों शादी कर लेते हैं। बात करें इसके कलाकार की तो आहान पांडे हैं क्रिस कपूर के रूप में, अनीता पड्डा है वाणी यात्रा के रूप में, गीता अग्रवाल वाणी की मां के रूप में, राजेश कुमार वाणी के पिता के रूप में, वरुण बडोला अशोक कपूर क्रिस के पिता के रूप में, साद रंधावा प्रिंस के रूप में, सिड मक्कर विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में, सांग ग्रोवर महेश अय्यर वाणी के पूर्व मंगेतर के रूप में, नील दत्ता क्लियो मैथ्यूज के रूप में, अंगद राज रुद्रांश रोड़ी बत्रा के रूप में, रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित वाधवा रिक के रूप में, मेयर आचार्य डार डॉक्टर ख्याति के रूप में, राणव कुमार रावत विवान के रूप में। दोस्तों बात करें इसके उत्पादन की तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा यश राज फिल्म द्वारा की गई, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में शाइन किया गया। आहान पांडे और अनिल पट्टा को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आशिकी फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्र रूप से काम किया। हालांकि बाद में अक्षय विदानी निर्माता के रूप में शामिल हुए और यश राज फिल्म के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया। दोस्तों बात करें इसके संगीत की तो संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं। तो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निज़ामी, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा और तक्रिस द्वारा रचित है और गीत इरशाद कामिल, मिथुन ऋषभ कांत और राज शेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडेरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ले ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारीक ने दिए हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। दोस्तों बात करें इसके विपणन की तो फिल्म का टीजर 30 मई 2025 को रिलीज किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया। बात करें इसकी रिलीज की तो दोस्तों फिल्म को CBFC से UA सर्टिफिकेट मिला था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दोस्तों बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 28.75 करोड़ कमाए, जिससे यह पुरुष नवोदित मुख्य भूमिका वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। आलोचनात्मक प्रक्रिया दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिया और लिखा। कुल मिलाकर सैयारा मोहित सूरी की कुशल निर्देशन, मार्मिक रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुख्य प्रदर्शनों से सजी एक भावुक संगीतमय गाथा है। पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा। सैयारा एक खूबसूरती से गढ़ी गई रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार प्रदर्शन, मनमोहक संगीत और परिचित कहानी के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और हार्दिक केमिस्ट्री से अवश्य देखने योग्य बनाती। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा।
कुल मिलाकर सैयारा कहानी कहने के मामले में कोई नया आयाम भले ही न जोड़े, लेकिन यह सही भावनात्मक तार छेड़ती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। यह आपको महसूस कराने के पर्याप्त है और कभी कभी यही काफ़ी होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि समय बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, चिंगारियाँ उड़ती हैं और फिर दिल टूटना, बलिदान और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट के बिनर माथुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, आहान पांडे और अनीत पड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में आसानी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा सबसे अच्छी प्रेम कहानी या सबसे शानदार प्रदर्शन का वादा नहीं करती है, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे हुए दिल को गाकर सुनाती है और थोड़ी देर आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावनात्मक और संगीतमय है। एक सिनेमाई कृत जहाँ खामियां दिखाई देती हैं लेकिन दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के प्रदर्शन में निहित है, प्रतिभा की झलकियाँ हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का वजह बनेगा जैसी पंक्तियाँ क्लासिक मोहित सूरी के जादू को दोहराती हैं। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ऐसा लगता है कि उसने सितारों को छूने का लक्ष्य रखा था और केवल बादलों को ही छुपाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के लिए पहिए का पुनरुत्थान नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे दिल से घुमाती है, जबकि इसी कहानी परिचित सुरों को दोहरा सकती है। आहान पांडे और अनीता पड्डा के बीच की सामंजस्य सही नोट्स पर बैठती है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी अपरिचितता और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी या सबसे चकाचौंध भरे अभिनय का वादा नहीं करती है, लेकिन यह आपका हाथ थाम लेती है, आपके टूटे दिल के लिए गीत गाती है और कुछ देर तक आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावनात्मक और संगीतमय है। एक सिनेमाई कृत जहाँ खामियां दिखाई देती हैं लेकिन दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है, इसमें प्रतिभा की झलकियाँ हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का वजह बनेगा जैसी पंक्तियाँ क्लासिक मोहित सूरी के जादू की प्रतिध्वनि है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ऐसा लगता है जैसे सितारों को निशाना बनाया है और केवल बादलों को छुआ। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के पहिए को नया रूप नहीं देती, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे दिल से घुमाती है। हालांकि इसकी कहानी परिचित लोगों को प्रतिध्वनि करती है। आहान पांडे और अनीता पड्डा के बीच सामंजस्य सही सुरों को छूता है। दोस्तों सैयारा 2025 में रिलीज होने वाली इसी नाम की फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम है, जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया है और जिसका निर्माण यश राज फिल्म्स के बैनर तले अक्षय विद्वानी ने किया है। इस फिल्म में नवोदित कलाकार आहान पांडे और अनीता पड्डा भी हैं। इस साउंड ट्रैक में मिथुन सचेत परंपरा, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निसामी द्वारा रचित 7 गीत शामिल हैं और गीत मिथुन कांत, राजशेखर और इरशाद कामिल द्वारा। यह साउंड ट्रैक 4 जुलाई 2025 को YRF म्यूजिक के माध्यम से रिलीज किया गया है। इसका प्रकाशन 4 जुलाई 2025 को हुआ। इसका स्टूडियो है ऑरल डायमेंशन रिकॉर्डिंग, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। इसमें गानों की लंबाई है 32 मिनट 36 सेकंड। भाषा हिंदी है। लेवल YRF म्यूजिक। उत्पादक है तनिष्क बागची, गणेश वाघेला, कृष्ण किशोर, DJ पुष्पन।
वैभव पानी, सचेत परंपरा, स्वप्निल तारे, राघव शर्मा, गार्ड स्किल, ऋषभ कांत हैं। दोस्तों बात करें इसके पृष्ठभूमि की तो सैयारा के एल्बम में प्रत्येक गीत पर 23 संगीतकार काम कर रहे थे, जो कि वाई आरिफ की एक एल्बम के लिए केवल एकल संगीतकारों पर काम करने की रणनीति को दरकिनार कर रहा था। कई कलाकारों वाला पिछला वाई आरिफ साउंड ट्रैक डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के लिए था। आस्की 2 2013 के बाद से सूरी के कामों के एक आवर्ती संगीतकार मिथुन भी एक गीत के साथ जुड़े, साथ ही नई आवाजें भी पेश की। कश्मीरी संगीतकार फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निज़ामी और ऋषभ कांत, जिन्हें था जिस के नाम से भी श्रेय दिया गया है। अन्य प्रमुख कलाकारों में तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा और सचेत परंपरा शामिल हैं, जिन्होंने कई बहुसंगीतकार एल्बम में भी काम किया है। सूरी ने एल्बम को आशिकी 1990 के सफल साउंड ट्रैक के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में माना था। इसके रिलीज की बात करें तो 7 ट्रैक वाले इस एल्बम से पहले 5 एकल रिलीज किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक मंगलवार को रिलीज किया गया था। पहला गाना सैयारा 3 जून 2025 को रिलीज किया गया था। उसके बाद दूसरा गाना बर्बाद 10 जून को रिलीज किया गया था। तीसरा गाना तुम हो तो 17 जून को रिलीज किया गया था और चौथा और पांचवा गाना हम सफ़र और धुन क्रमशः 24 जून 1 जुलाई को रिलीज किया गया था। सैयारा और बर्बाद का रिप्राइज्ड संस्करण 4 जुलाई को एल्बम के साथ रिलीज किया गया था। दोस्तों बात करें इसके रिसेप्शन की तो संगीत ने फिल्म देखने वालों के बीच उत्सुकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने नोट किया कि फिल्म के चार्टबस्टर साउंड ट्रैक ने इसके पक्ष में काम किया है। इसे एक माध्यम आकार की फिल्म से एक टेंट पोल रोमांटिक घटना में बदल दिया गया। विशेष रूप से शीर्षक ट्रैक जो कई वीडियो और अन्य लघु फार्म प्लेटफार्मों में शीर्ष पर रहा। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने लिखा, इसका साउंड ट्रैक जिसमें सैयारा, बर्बाद और तुम हो तो जैसे गाने शामिल हैं, गुनगुनाने लायक भी हैं और सिर हिला देने वाला भी। अगर एक संपूर्ण और समकालीन संगीत एल्बम बनाने के लिए लगभग पूरे संगीत उद्योग 7 संगीतकार और 4 गीतकार क्रेडिट में है की जरूरत पड़ती है, तो इसे एक आदर्श बना दिया जाना चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने लिखा, फिल्म का भावनात्मक केंद्र फहीम अब्दुल्ला, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, अरसलान निज़ामी, मिथुन और सचेत परंपरा के भावपूर्ण संगीत में समाहित है। जॉन स्टीवर्ट एड्री का बैकग्राउंड स्कोर समग्र अनुभव को और बेहतर बनाता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा,